23 जनवरी 1960 ये वो दिन था जिस दिन अमेरिकी नौसेना के दो व्यक्ति एक ऐसी खोज पर निकले जिसके लिए वैज्ञानिकों ने उन्हें पहले ही मना कर दिया था। तो सुबह के करीब 8 बज रहे थे और पश्चिमी प्रशांत महासागर में जापान के दक्षिण की ओर गुआम द्वीप के पास अमेरिकी नौसेना के दो व्यक्ति जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श अपनी सबमर्सिबल को लेकर समुद्र में उतर जाते हैं। अब जहां पर ये दोनों व्यक्ति जा रहे थे उस जगह का नाम था चैलेंजर डीप और ये जगह इस पृथ्वी की सबसे गहराई वाली जगह पर स्थित है। और अगर मैं आपको इस चैलेंजर डीप की गहराई बताऊं तो वो लगभग 11,034 मीटर के आसपास पड़ती है। मतलब ये जगह इतनी गहरी है कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को, जो कि माउंट एवरेस्ट है, अगर उसे चैलेंजर डीप में डुबो दिया जाए तो वो भी समुद्र तल से लगभग 2 किलोमीटर नीचे रह जाएगा, मतलब करीब 7,000 फीट नीचे। जैसे जैसे वो दोनों व्यक्ति समुद्र के नीचे जाते जा रहे थे वैसे वैसे दबाव और बढ़ता जा रहा था और जिस जगह पर वे खोज करने के लिए जा रहे थे वहां पर पानी का दबाव समुद्र तल से 1000 गुना अधिक था। और जैसे ही उनकी सबमर्सिबल समुद्र तल से 1000 फीट की गहराई पर आई तो वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचना बंद हो चुकी थी और उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। चैलेंजर डीप तक पहुंचने के लिए उन्हें टोटल 4 घंटे और 47 मिनट का समय लगा। जब वो दोनों समुद्र तल से करीब 8000 मीटर की गहराई पर पहुंचे तो जैक्स पिकार्ड को अचानक खिड़की से जलती हुई एक रोशनी दिखी और जैसे ही उसने उस रोशनी के बारे में डॉन वॉल्श को बताया तो उसने देखा कि वो एक मछली है। और कुछ समय के लिए तो वो भी हैरान रह चुके थे कि इतनी गहराई पर भी कोई जीव जंतु कैसे जिंदा रह सकता है। और जब वो सबसे गहराई वाली जगह पर पहुंच चुके थे तो उन्होंने वहां पर ऐसी जीव जंतुओं की प्रजातियों को देखा जिनको देखकर वो हैरान रह चुके थे। उन्होंने देखा कि वहां पर जीव जंतु अपने शरीर से अपने लिए रोशनी को पैदा कर रहे थे। और जब उन दोनों ने वापस जाकर उन जीव जंतुओं के बारे में वहां पर बताया तो बायोलॉजिस्ट ने कहा कि तुम लोगों ने जो नीचे देखा है वो जरूर कुछ और होगा। लेकिन जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श ने कहा कि जब तक अमेरिकी वैज्ञानिक हमें गलत साबित नहीं कर देते तब तक हम यही मानते रहेंगे कि वो मछलियां ही थी। अब दोस्तों सवाल आता है कि आखिर इतनी गहरी जगह अपने आप से ही कैसे बन गई? आखिर कैसे बन गई एक ऐसी जगह जहां का क्लाइमेट ही एक जैसा नहीं रहता? तो करोड़ों साल पहले धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हिल रही थी और इन प्लेट्स के हिलने के कारण पैसिफिक और फिलीपीन प्लेट्स एक दूसरे के और करीब आती जा रही थी। और जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई तो धीरे धीरे पैसिफिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसना शुरू हो चुकी थी और यही प्रोसेस जो है वो लगातार कई सालों तक होता रहा। पैसिफिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे कई सालों तक दबती रही जिससे इस धरती पर मौजूद सबसे गहरी जगह बन गई। इतनी गहरी जगह कि यहाँ पर भूकंप के कंपन की आवाज भी आती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी डीप चैलेंजर्स का 90% से ज्यादा भाग अनएक्सप्लोर्ड है। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही और वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए।